राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरीफाई इंडिया के नए एपिसोड में। जहां पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूं। आज की स्टोरी को जरा दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि आज की स्टोरी में इतनी पावर है कि वो आपकी आत्मा तक को कपा सकती है। और ट्राई करना आप इस स्टोरी का एक भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग स्टोरी है, जिसकी वजह से आपको आगे चल के कंफ्यूजन हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जबलपुर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम आदित्य, एक का नाम युग था। उनका बचपन से गोल क्लियर था कि आगे चल के उन दोनों को क्या करना है। उन दोनों को बेसिकली इंजीनियरिंग करनी होती है, जिसकी वजह से वो 11th-12th में उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, उसके एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम की। तो उनका ये सब चल ही रहा होता है। इस साल उन्होंने एग्जाम दिया होता है और वो अपने एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। एक दिन युग और आदित्य ऐसी रात को घूम रहे होते हैं, तो वो उनके एरिया में एक प्लेग्राउंड था, वहाँ पे जाते हैं रात के टाइम ऐसे बैठने के लिए, गप्पे मारने के लिए। हम भी फ्रेंड होते हैं, जब भी निकलते हैं तो अपने फ्रेंड मिलते हैं तो गप्पे मारने के लिए चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो दोनों भी वहाँ पे अपने प्लेग्राउंड में बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि 1-2 दिन में तो हमारा रिजल्ट आने वाला है और आगे चल के हमको वहाँ पे एडमिशन लेंगे, कौन से कॉलेज में लेंगे। उन दोनों का प्लान दिल्ली जाने का था, तो वो वहाँ पे सोच रहे होते हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ पे इस तरीके से प्लानिंग करेंगे। उनको विश्वास था कि उनका क्लियर हो जाएगा। कुछ देर बाद युक्ति और आदित्य की नज़र पार्क के कोने पे पड़ती है। वहाँ पे की काफी भीड़ लगी हुई है। तो युग कहता है आदित्य कि भाई, जब से तो मैंने ये भीड़ देख ली थी, अब ये आखिर अचानक से ये भीड़ कहाँ से आ गई। तो आदित्य कहता है चल भाई, चल के देखते हैं आखिर क्या मान रहा है। तो वो दोनों भीड़ के पास जाते हैं। भीड़ के पास जाते हैं तो पता है ये वो क्या पाते हैं, ये भीड़ को इकट्ठा करने का, जो ये भीड़ एक आदमी ने इकट्ठी करी थी, एक सिंगल आदमी ने, जिसकी वजह से ये भीड़ इकट्ठी हुई थी। वो आदमी अपने आप को कह रहा था कि मैं एक जादूगर हूँ जो कि किसी का भी भविष्य बता सकता हूँ। काफी सारे लोगों को वो पकड़ के उनका भविष्य बता रहा था। कुछ लोग तो उसका मजाक बना रहे थे, कुछ लोग उसकी भविष्यवाणी सुन के उसके हाथ जोड़ रहे थे। तो होती है ना कि वो इन सब का जो इन्फ्लुएंस होता है टीनेजर में काफी जल्दी होता है। तो जो युग और आदित्य भी होते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम भी चल इनसे पूछते हैं, हमने अभी एग्जाम दिया है, उसका क्या होगा, उसमें हम मतलब पास होंगे तो किस रैंक में होंगे। मतलब अपने एग्जाम के बारे में उन्हें पूछना था कि हमारी क्या पॉसिबिलिटी है पास होने की, सब कुछ। तो जो युग होता है वो उन अंकल से कहता है, अंकल जी आप मेरा भी भविष्य बताओ ना। तो जो आदमी होता है ना, वो आदमी युग और आदित्य को इस तरीके से देखने लगता है, घूमने लगता है, जैसे कि उन्हें खा जाएगा। ऐसे ये चलता रहता है कुछ देर तक। तो युग कहता है अंकल जी आपने सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा भविष्य बताओ ना हम दोनों का, हमने अभी एग्जाम दिया है, उसका क्या होगा। तो वो आदमी कहता है बाकी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, पर तुमको बस एक ही बात बताना मैं पसंद करूंगा, तुम बुड्ढों से बच के रहना कुछ दिनों तक। तो ये बात जब वो कहता है ना कि बुड्ढों से बच के रहना, तो आदित्य और युग एक दूसरे को देखते हैं और कुछ बात कर रहे होते हैं। उतनी देर में जो आदमी होता है वो अपने बैग से 2 ताबीज निकाल के आदित्य और युग को दिखाता है। कहता है ये लो, मुझे पता है तुम्हारे आगे चल के तुम्हें बुड्ढे की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये लो ताबीज दोनों जने, तुम दोनों इसको अपने पास रखना, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े इस ताबीज को याद करना, इस ताबीज को पहन लेना। ये हनुमान जी का ताबीज है, आगे हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो जो ये होता है वो ले लेते हैं उनको, पर वो कहते हैं ये बुड्ढे से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो आदित्य युग कहते हैं कि बाबा इसके रुपए कितने हुए। बाबा कहते हैं मुझे रुपए वुपे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो। तो युग और आदित्य वहां से निकल आते हैं, पर युग ये बात सुन के काफी मतलब डर जाता है। तो ये युग आदित्य से कहता है कि
ये अंकल क्या बात कर रहे थे, बाबा से बच के रहना, बुड्ढों से बच के रहना। बुड्ढे तो हमारे घर पे भी हमारे दादी दादा भी है, तो क्या उनसे भी बच के रहना होगा? और ये तो आदित्य कहता है कि इन सब बातों का विश्वास मत कर, ये नशेड़ी आदमी है, नशा पत्ता करता है। इन लोगों का यही होता है, किसी ना किसी को डरा देते हैं, उनसे देते हैं तुम्हें कहा, किसी को डरा देंगे, फिर वो तुम्हारे पास और आएगा, फिर वो तुमसे मिलेगा, फिर वो तुमसे रुपए की डिमांड करेंगे। ऐसे इनका ये सिस्टम बना हुआ है। इनकी बातों को इतना सीरियस मत ले। वो आदित्य कहता है युग से, तो आदित्य को मतलब उनकी बात पे विश्वास था, जिसकी वजह से उसने जो ताबीज दिया हुआ होता है उसको अपने पास रख लिया होता है, और हमेशा अपने पास ही रखता है। तो वो आदित्य होता है, आदित्य को वैसे विश्वास नहीं था, पर युग की वजह से उसने भी अपने पास रख लिया था। वो अपने घर पे जाते हैं, रात को वो कुछ नहीं बताते। एक दो दिन बाद जब उनका रिजल्ट आता है ना, तो उन दोनों की रैंक लगभग सेम ही आई थी, एक दो डिजिट का फर्क था। तो वो उन दोनों को जाना था दिल्ली, तो वो दिल्ली के किसी कॉलेज में, मतलब जो काउंसलिंग होती है वहाँ के, दिल्ली के लिए अप्लाई करते हैं, दिल्ली के कॉलेज के लिए। और उन दोनों को एक कॉलेज मिल भी जाता है, सेम ब्रांच मिलती है और सेम कॉलेज मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं अपने। वो कुछ मतलब फनी टाइप मजाकिया इंसान होते नहीं है, उस तरीके से होते। वो अपनी मम्मी पापा से कहते हैं कि आदित्य और युग, अब ऐसा करो, अब हम दिल्ली जा रहे हैं, अब हम वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। इस तरीके से वो मजाक बनाने लगते हैं। तो ऐसे चलता रहता है। वो वहाँ से ट्रेन लेके दिल्ली आ जाते हैं। वहाँ पे होटल होता है, तो एक दिन वहाँ पे ही रहते हैं। उनको कमरा नहीं मिल रहा होता, कमरा उनको वैसे तो जो कॉलेज का हॉस्टल होता है वहाँ पे उनको जाना था, पर ऐसा था ना वो जरा सा लेट हो गए थे, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम जो हॉस्टल था उनका पूरा भर गया था, और उनको एक रूम मिल रहा था, वो भी सिंगल वाला। और उन दोनों भाई ने पहले से ही प्लान बना रखा था कि रहेंगे हम एक साथ ही, क्योंकि नए नए शहर में कौन किसका, हम दो ही तो एक दूसरे को जानते, जिसकी वजह से उन दोनों का यही प्लान था। इसकी वजह से वो होटल में रहते हैं, एक दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं। वो काफी कमरे का ट्राई करते हैं, काफी रूम लेने की देख रहे होते हैं, पर उनको मिलते ही नहीं है। एक दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, 3 दिन, ऐसे ही धीरे धीरे करके उनको एक हफ्ता हो जाता है, लगभग 7-8 दिन हो जाते हैं। उन दोनों का माथा गर्म हो जाता है कि ऐसा क्या है, हमको मतलब एक रूम मिल के नहीं दे रहा। एक दिन वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तो अचानक से उनके पास मतलब एक टेम्पलेट नहीं होता कि हमारे यहाँ किराए के लिए रूम अवेलेबल है, आपको लेना हो तो आप आ जाओ, इस तरीके का एक टेम्पलेट मिलता है उनको। तो वो ये सुन के मतलब काफी खुश हो जाते हैं ये देख के, और उसमें उनका एड्रेस भी मेंशन था, उसमें फोन नंबर नहीं था मेंशन। तो वो ये सोचते हैं कि थैंक गॉड आपने हमारी मदद कर दी, इतने दिनों से तो मैं परेशान ही हो गया। युग कहता है देख भगवान जी भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करते हैं, पर ये मदद भगवान ने नहीं, ये मदद शैतान ने की थी। आगे चल को आपको पता चलेगा आखिर यहाँ से हुआ क्या था। तो वो अपना खाना फिनिश करके तुरंत उसे एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। वो वहाँ पे निकल रहे होते हैं, उसे जो एड्रेस होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वो देखते हैं एक आदमी होता है और उसकी फैमिली होती है, वहाँ पे एक मिनी जो ट्रक नहीं होता वो होता है, उसमें अपना सामान लोड कर रहा है, और उसको इतनी हड़बड़ी होती है कि पूछो ना। उसको इतनी जल्दी होती है कि वो किसी से बात भी ना है। उसे मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में कुछ डर सा बैठा हुआ है उसकी फैमिली में। 5 मिनट तक वो लोग उसी को नोटिस करते रहते हैं, युग और आदित्य उस आदमी को, ऐसे ही चलता रहता है। 5 मिनट बाद जो युग और आदित्य उसको अप्रोच करते हैं उस आदमी को, वो कहते हैं आपको क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, आप मतलब इतने डरे हुए लगते हो। वो आदमी कहता है मेरे को अभी तुमसे कुछ बात नहीं करनी, बस मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हो तो यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे रहना मत, तुमको कहीं और रूम ले लेना, इधर रूम मत लेना। तो वो आदित्य वो मतलब उनको मतलब ऐसा लगता है ये कुछ पागल टाइप का है, क्योंकि इतनी जल्दी कर रहा है और इतना डरा सा है, और उसकी फैमिली भी।
तो वो कुछ देर तक तो उन्हीं को, उसकी फैमिली को और उनके सामान को रख रहे होते, उसी को देखने लगता है। ऐसे कुछ देर तक चलता है। कुछ देर बाद जब वो लोग अपना सामान लेके चले जाते हैं, तो वो जैसे ही आगे जा रहे होते हैं, तो वहाँ से जिस रूम से उन्होंने खाली करा था ना, उसके बगल में एक घर था। वहाँ से एक ऊपर बालकनी थी, वहाँ से एक औरत बोलती है, कौन है, कौन है, इस तरीके से। और बोल के उनसे, काफी हिम्मत वाले हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत इधर नहीं चलेगी, कहीं और जाके दिखाना। ये सब बोल के वो औरत अपने घर पे चली जाती है, अपनी बालकनी से अपने रूम में चली जाती है। तो वो जहाँ का पता दिया होता है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाते वो गेट खटखटाते हैं। जैसे ही वो गेट खटखटाते हैं ना, वहाँ से एक आदमी आता है। आदमी जो बुढ़ा आता है, जिसकी उम्र लगभग 60-70 साल रही होगी। उसके माथे पे काले कलर का टीका था, काले कलर का उसने आंखों में लगाते नहीं काजल, वो लगा रखा था उसने, और काले कपड़े पहने हुए थे। एक ढोलक लेके आया था, और पैरों में घुंघरू पहने हुए थे, जो शादी में पहनते नहीं है, वो पहने हुए थे औरतें, जिसे पहन के डांस करती हैं। और वो देख के कहता है, क्या हुआ तुम्हें, इधर क्या कर रहे हो। तो वो आदित्य और युग कहते हैं कि वो आपका मैंने ये पर्चा देखा था, आपको हमको रूम रेंट पे चाहिए। तो वो आदमी कहता है, पक्का है ना, तुमको रूम रेंट पे ही चाहिए ना, मजाक तो नहीं कर रहे। तो युग कहता है उनसे, हम मजाक ऐसे कैसे मजाक करेंगे, हमको रूम चाहिए, इतने दिनों से हम परेशान हो रहे थे। वो तो हमको आपका ये पर्चा दिखाई दिया, टेम्पलेट दिखाई दिया, जिसकी वजह से हम तुम्हारे घर पे आ गए। तो वो आदमी टीकी से स्माइल करके उनको अंदर ले जाता है, उनको अपना सारा घर दिखाता है कि ये रही छत, ये रूम है, उसको इस तरीके से यूज करना है, उसको सारी अपनी घर की इंफॉर्मेशन देता है। बाद में वो ऊपर जाके जो युग होता है उस आदमी से कहता है, अंकल जी आपका रूम तो हमको पसंद आया, आपका घर, आप इसका रेंट बताइए। तो जो आदमी होता है ना बुढ़ा, वो कहता है 3,000 है इसका रेंट। तुम्हारी दम है, तुम्हारी हिम्मत है इसे लेने की, तुम्हारी दम हो तो लेके दिखाओ। तो ये जो आदित्य होता है वो कहती है, दम तो हमें बहुत है, तुम बताओ 3,000 तो है, ये लो। और उन्होंने दम की बात इसलिए और करी थी क्योंकि उन्हें पता था कि बकरा उनके जाल में आ रहा है, तो उसे किसी न किसी तरीके से पकड़ा जाए। उनको लग रहा था कि उनको जब उनका ईगो हर्ट करेंगे ना वो, तो वो उनको और प्रवोक करेंगे, तो वो इजीली, गर्म खून है तो इजीली उनके अंदर आ जाएगा और वो यहाँ पे रहने के लिए आ जाएगा। तो कहता है, ये लो अंकल 3,000 रुपये, हम कल आते हैं अपना सामान लेके और यहाँ पे रहने लगेंगे कल से। तो वो आदमी कहता है, एक बात और है, यहाँ पे 10 बजे से कोई बाहर निकलेगा नहीं, रात के 10 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, और ना उसके बाद कोई घर पे आएगा, बेशक कितनी भी आवाज आती रहे। वो कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं आएगा। उनको मतलब उनकी बातों को वो इग्नोर कर देते हैं। अब उन्हें पता था रूम मिल नहीं रहा, क्योंकि वो कहते नहीं है गधे को बाप बनाना, इस तरीके से ये उनका सीन चल रहा था। तो वो जाते हैं, ये दिन उनके लिए काफी रिलैक्सफुल होता है, क्योंकि जिस चीज की वो ढूंढ रहे होते हैं, जिस चीज को, वो उनको फाइनली मिल जाती है। तो वो अगले दिन अपना सामान लेके आते हैं, अपने सामान को उस घर में शिफ्ट करते, शिफ्ट धीरे धीरे शिफ्ट करने में उनको लगभग रात हो जाती है। तो रात को युग और आदित्य खाना खा के कुछ देर अपने, जो उनका कॉलेज तो शुरू ही हो गए थे, तो वो अपना रिवीजन कर रहे होते हैं। और जो युग होता है, युग को नींद आ जाती है तो वो सो जाता है। ये टाइम लगभग 9:45 बजे का होगा, जब बाहर से एक ढोलक की आवाज आती है, और ऐसा लगता है कि कोई डांस कर रहा हो। जो आदित्य होता है वो मतलब सोचने लगता है, आखिर यहाँ पे ये आवाज कैसे आने लगी, ये किसी के ढोलक की, ये किसी के डांस की। तो वो ऐसा करता है, वहां से नीचे आने लगता है और गेट खोल के बाहर जाने लगता है। अंकल ने कहा था बाहर नहीं निकलना, गेट को 10 बजे के बाद नहीं खोलना, और आदित्य ने ये गलती कर दी थी। जैसे ही आदित्य नीचे उतरता है, खिड़की से देखता है, वो क्या देखता है, एक लगभग 22-23 साल की लड़की है,
उसने अपने ऊपर अंदर मतलब एक ढोलक ले रखी है, और जो ब्लैक कलर का वो बुड्ढा नहीं था, वो अजीब तरीके से डांस कर रहा है, पता नहीं अलग ही उसका जो रिचुअल सा हो इस तरीके से। तो ये देख के काफी मतलब चौंक जाता है कि ये बाबा जी को, बुड्ढों को हुआ क्या, कुछ पता चले कि हड्डी बड्डी टूट जाए, इतनी बुरी तरीके से डांस कर रहा है। तो वो ऐसा करता है, कहता है इसको मैं कल देखूंगा, कल जो युग है ना उसे भी बताऊंगा, तो हम कल इसे देखेंगे आखिर चल क्या रहा है। तो वो जाता है वहां पे, कंबल डाला, सो जाता है। सुबह जब वो जगता है ना तो युग युग से युग से आदित्य कहता है कि भाई कल मैं जगा था ना तो मैंने ये आदमी को देखा जो पूरी तरीके से डांस करने लगा था। वो कहता है डांस, चल कल देखेंगे, आज मतलब आज रात को देखेंगे, आज मैं भी देखूंगा आखिर क्या सिस्टम है यहाँ का। तो वो कहता है ठीक है। वो लोग आए थे, खाना खाया, वो दिन में तो कॉलेज चले गए थे, खाना खाया, अपना अपना कुछ रिवीजन करा। और वो लगभग 9:45 का इंतजार कर रहे थे कि कब 10 बजे कब ये अब आ जाएगी। तो ऐसे ही होता है, जब 9:45 बज जाते हैं तो उनको दोबारा वही आवाज सुनाई देने लगती है। तो युग कहता है आदित्य से, चल भाई आज मैं भी देखूंगा आखिर ये चल क्या रहा है। तो युग और आदित्य उतरते हैं और वहां पे नीचे उतर के जो एक खिड़की होती है उनको चुपके से देखने लगते हैं। वो आदमी अजीब तरीके से डांस कर रहा होता है, और वही 22-23 साल की लड़की ढोलक बजा रही होती है। कुछ देर बाद जो आदमी होता है वो रुक जाता है, और वो रुक के जो पता नहीं इतनी किसी स्पीड से वो गेट खोलता है, और जो युग और आदित्य जो उनको चुपके से देख रहे थे ना खिड़की से, वो उनके पास आ जाता है, जैसे कि पता नहीं उसे पता चल गया हो कि उसे कोई देख रहा है। वो आके उसके जो गले में एक माला आती काले फूल की, उसे तोड़ता है और आदित्य और युग के ऊपर फेंक देता है। ये सब देख के आदित्य और युग काफी डर जाते हैं। वो इतनी बुरी तरीके से डर जाते हैं कि वो दुम दबा के अपने रूम पे भाग जाते हैं, अपने ऊपर वाले कमरे पे। वो ऊपर वाले कमरे पे जाते हैं और जाके गेट लगा लेते हैं। वो सोचने लगते हैं अब पता नहीं हम ऐसी कौन सी आफत में फंस गए। तो आदित्य युग से कहता है चल उनको पुलिस को कॉल करते हैं, पता नहीं ये बुड्ढा क्या कर रहा है, हमें भी मरवाएगा, खुद तो मरेगा ही हमें और मरवाएगा। तो वो युग कहता है नहीं नहीं भाई, कॉल करने से इतना फायदा नहीं है, जो ये बात कर ही रहे होते जब तक उनके गेट को कोई नॉक करने की उनको आवाज आती है कि कोई उनको गेट को नॉक कर रहा है। उनको डर तो लग ही रहा था, पर वो फिर भी उस गेट को खोल देते हैं, देखते क्या पता ये अंकल बात करने के लिए आए हो। तो वो जो अंकल थे ना, जैसे उन्होंने गेट खोला वो अंकल एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके, उनका पसीने में बदन था, उनको घूर रहे थे और बड़ी सी मतलब डेविल टाइप की स्माइल दे रहे थे उनको। और वो कुछ बोलने वाले, युग और आदित्य बोलने वाले होते जब तक उन्होंने अपने दोनों हाथों से उनको उठा लिया। ये समझो कि जो ये नौजवान बच्चे, नौजवान लड़के थे, ये भी उनको जो उनकी ताकत का अपोज नहीं कर पा रहे थे। पता नहीं इसे बुड्ढे में इतनी कितनी ताकत आ गई थी। ये सब सोच ही रहा होता है कि बुड्ढा बुड्ढा, ये सब चल ही रहा होता है। तो युग के दिमाग में अचानक से ख्याल आता है, ओ ये तो सेम हमारे जबलपुर वाली घटना है। उन बाबा ने भी हमसे कहा था, उस अंकल ने भी, आदमी ने भी, कि बुड्ढों से बच के रहना, उन्होंने हमको ताबीज भी दिया था। तो युग को तो विश्वास था कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसने अपनी जेब में जो रखा हुआ था ना ताबीज, उसे निकाला और उस बुड्ढे के ऊपर डाल दिया, उसे पहना दिया। जैसे उसको पहनाया वो बुड्ढा ऐसे हिलने लगा और इस तरीके से हिलने लगा और उन दोनों को छोड़ दिया। पता नहीं कि ऐसा कि मतलब ताबीज डाला ही है, 2 से 40 वोल्ट के झटके लग गए हो। ये सब देख के वो दुम दबा के भागते, वहां से निकलते, सीधे भागते वहां से अपने उस इलाके को छोड़ के। कुछ देर चलने के बाद उनको एक मंदिर दिखाई देता है, काली माता का मंदिर था वो। उसका पंडित जी उसके गेट को बंद कर ही रहे होते हैं, जब तक कि उनको आदित्य और युग दिख जाते हैं। आदित्य और युग की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है, जिसकी वजह से वो पंडित जी देख के कहते हैं क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है क्या। तो युग और आदित्य उनको उसे घर में घटी सारी घटना को बताते हैं कि बाबा जी ऐसा सा हुआ है। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो मतलब जो पंडित जी होते हैं वो उन दोनों के साथ पूरी रात उसी जो
मंदिर होता है उसमें उनके साथ बिताते हैं। वही सुबह के टाइम लगभग 4-5 बजे के लगभग कहते हैं, बेटा अब ऐसा करना, उधर कभी मत रहना, तुम्हारा तुमको सामान लेके आना, चलो मैं तुम्हारे साथ सामान लेके आता हूँ, चलो चलते हैं। तो वो युग और आदित्य कहते हैं चलो आप सामान लेने के लिए कह रहे हो, वो आप क्यों अकेले परेशान होंगे, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेता हूँ। उसके कुछ 1-2 फ्रेंड बन गए थे, तो वो उनको कॉल करता है, सुबह वो आते हैं अपना सारा सामान शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट कर ही रहे होते तो उनका फ्रेंड कहता है, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी, वरना तो मैं मेरे साथ तुम रहने के लिए आ जाते, मेरे पास हल्का से 2 लोगों के लिए जगह थी, मैं भी 2-3 दिनों से घर कॉलेज नहीं आ रहा, तो तुमने मेरे को बताया भी नहीं। तो वो युग और आदित्य उसी के साथ शिफ्ट हो जाते हैं, उसी के रूम में। और ये सब स्टोरी सुन के मतलब काफी उनको, ये अभी भी वो सोचते हैं ना, तो उनको अभी भी डर लगाता है, उनको अभी भी ऐसा लगता है कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हें जब पता है कि तुम इस शहर में नए हो, तुम्हें रूम चाहिए और 3,000 रुपये में रूम मिलता कहाँ पे है, उनको फिर भी नहीं इतना समझ में आया, और इतने बड़े शहर में ये उन्हें मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो भी गया। इसलिए कहते हैं अपने जो मित्र होते हैं उनसे कभी कभी हमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर करनी चाहिए। क्या पता वो इतने लगभग 1 हफ्ते होटल में रहते अपने रुपए वेस्ट किए, वही वो फ्रेंड को बोल देते तो उनके साथ पहले ही रहने लगते। वो इसी स्टोरी का जो नोट है बस यही है, कभी भी आप किसी नई जगह पे जाते हो तो उसी, जब भी आप वहाँ पे रहने के लिए जाते हो तो कुछ वहाँ की सर्चिंग वर्चिंग कर लिया करो, कि सोच लिया करो कि इससे पहले कोई रहने के लिए आया था कि कैसा था, वहाँ के लोगों के आस पड़ोस लोगों से पूछा करो कि वहाँ का इतिहास कैसा रहा है। आपने ये स्टोरी यहाँ तक देख ली है तो आप इस स्टोरी को एक लाइक कर सकते हैं, एक कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हमारी नई स्टोरी हो वो आप जल्दी से जल्दी देख पाए। चलिए मिलते हैं।